तो यार आज हेयर लॉस के बारे में बात करते हैं कि बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। या कहीं पर भी जाओ यूट्यूब पे एक सर्च करो, कितने सारे शॉर्ट्स आते हैं, बहुत कुछ आता है कि हेयर लॉस के लिए क्या किया जाए, हेयर रीग्रोथ के लिए क्या किया जाए, बालों को वापस उगाने के लिए क्या किया जाए। तो मुझे लगता है कि हेयर लॉस ये बड़ा अननेचुरल प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर नेचर में हम देखें तो जितने भी ये एनिमल्स हैं उनके मरने तक किसी के ऐसे बहुत, जैसे हमारे एक्यूट बोल्डनेस होती है हमारे इसमें आदमियों में या औरतों में या एक्चुअली ह्यूमंस में, वैसा कुछ नहीं होता है। मतलब अगर आप भालू वगैरह देख लो या कोई भी जो गाय वगैरह देख लो, भैंस देख लो, इनको मतलब पूरे बाल नहीं जाते। ये हमारे में ही क्यों है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम हमें ही क्यों हो रही है, ह्यूमंस को ही क्यों हो रही है। आई थिंक इसका सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है कि हमारा स्ट्रेस, ह्यूमंस को, हमको मतलब, और उसमें भी अगर देखा जाए तो मेंस को, पुरुषों को ज़्यादा बोल्डनेस हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? मुझे लगता है इसका कहीं ना कहीं कारण स्ट्रेस भी है कि जितना हम स्ट्रेस ले रहे हैं। अब हर किसी को स्ट्रेस है। कोई बच्चा है तो उसको क्या टीचर मारेगी, उसका स्ट्रेस, होमवर्क का स्ट्रेस। अब देखा जाए तो अभी नर्सरी या उससे भी पहले 4-5 साल के बच्चे को डाल देते, उसको मतलब खेलने को नहीं मिलता, कुछ नेचर नहीं मिलता, उसके पैर ज़मीन को नहीं लगते। पहले बच्चे चौथी पाँचवीं तक घर में ही रहते थे, घर में खेलते थे, स्कूल भी जाते थे। मतलब इतना नहीं था, 15-20 साल पहले इतना नहीं था। आज तो बस वो 10 साल 12 साल का हो गए, उसको ढेर सारी ट्यूशन और बहुत कुछ स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। स्ट्रेस को कैसे कम करें, इसके ऊपर हम वापस एक वीडियो बनाएंगे। मेन रीज़न ये है कि स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से भी बहुत कुछ ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा है केमिकल्स। अब देखा जाए तो हर चीज़ में केमिकल है। प्लास्टिक बोतल में हर कोई पानी पीता है, प्लास्टिक बोतल में केमिकल है। अगर आप बाहर निकले तो बाहर केमिकल है, धुआं है वो भी केमिकल है, हर चीज़ में केमिकल है। खाना खा रहे हो उसमें भी केमिकल है। तो केमिकल भी बहुत मतलब बालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है कोई भी केमिकल। शैम्पू भी ले लो, शैम्पू कंडीशनर जो कुछ भी ले लो, ये भी कोई अच्छा नहीं है बालों के लिए। जब भी आप शैम्पू करते हैं तो जो नेचुरल ऑयल है बालों में, जितना भी जो कुछ भी नेचुरल है जो अपने बालों के लिए ज़रूरी है, जो कंडीशनर है, नेचुरली हमारी बॉडी बहुत कुछ प्रोड्यूस करती है, उसके लिए अलग से आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। वो सब वॉश आउट हो जाता है जब आप शैम्पू लगाते हैं। उसके अंदर की मतलब फैक्ट्री मेड है, वो कोई नेचुरल नहीं है कि जो आपका ध्यान रखेगा। जैसा अगर आप गंदे कपड़े निरमा के अंदर डालते हो तो जब आप उसको धोते हो तो क्या कुछ देर बाद वो कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। अगर आप देखोगे तो बार बार अगर आप बहुत रगड़ रगड़ के और कंसिस्टेंटली अगर यूज़ करोगे केमिकल वॉशिंग पाउडर, तो कपड़े भी ख़राब हो जाते। तो बाल भी नेचुरल चीज़ है, ये भी ख़राब हो जाएंगे। तो इसके लिए नेचुरल भी बहुत सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आपको बस शैम्पू ही लगाना है, शैम्पू से ही रगड़ रगड़ के बस साफ़ करना है। शैम्पू की जगह आप बहुत सारी चीज़ें, एक मास्क भी लगा सकते हैं। एक मास्क सबसे बढ़िया। ऐसा नहीं कि बाल को धोना है, नहीं है बस वैसे ही वैसे ही रखने हैं, वैसा नहीं है। अब एक मास्क लगा सकते हो। एक मास्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके भी लगा सकते हो। एक मास्क हो गया, एग हो गया, एलोवेरा हो गया, कार्डामम हो गया, कार्डामम पाउडर, इसको हम हिंदी में दालचीनी कहते हैं। उसको अगर बारीक पीस के वो भी अगर डाल दे और कुछ एक 15-20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा अगर रख दे और बाद में वॉश आउट कर दे, तो ये सबसे बढ़िया। बहुत लोगों को इसकी टेंशन होती है कि इसका बास आएगा, ये होगा, स्मेल आएगा। तो आप जब घर में रहोगे तब करो, रात में करो या संडे के दिन करो, सैटरडे करो, जब घर पे होगे तब करो।
एक दिन में चला जाता है इसका स्मेल, एक दिन या 2 दिन में। और ये लगा के अगर थोड़ी देर धूप में बैठ जाओ तो जो है वो आधे 1 घंटे में भी स्मेल चला जाएगा। तो जितना हो सकता है नेचुरल आपको जाना पड़ेगा। अब जितना नेचुरल जाओगे उतना ये चीज़ों का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी केस स्टडी भी है कि आप एडवर्टाइज में इसमें हमारे ब्रेन को इतना पंप कर दिया है कि आप शैम्पू नहीं लगाओगे बाल ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे। बड़े बड़े एक्ट्रेस लोग, सारी इंडस्ट्री है इसके पीछे। तो आप मतलब इससे बच नहीं सकते कि ये प्रोग्राम्ड है। बचपन से आप जो कुछ देख रहे हैं वही पे उसी पे आप बिलीव करते हैं। और दूसरी बात आती है न्यूट्रिशन। क्या है जो कुछ आप खाते हैं, रोटी खाओ, दूध पियो, जो कुछ भी आप खाते हैं, ये पहले लगता है अपने इसेंशियल ऑर्गन्स को। मतलब इसेंशियल ऑर्गन क्या है? ब्रेन है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, जिसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ भी है ये इसेंशियल ऑर्गन्स है। जितना अपना न्यूट्रिशन है ये पहले इसेंशियल ऑर्गन्स में जाएगा और बॉडी इनको पहले बचाएगी। हेयर, नेल्स, ये बाकी के बाल, चेहरे के बाल, दाढ़ी के बाल, ये सब बाद में आता है। अगर आपका न्यूट्रिशन बहुत कम है, उस लेवल पे ही नहीं है कि आपकी बॉडी हेयर में और नेल्स में जाएगी, तो बॉडी क्या करेगी? वो इग्नोर कर देगी जो ज़रूरी काम है। अगर आपको बहुत सारे काम हो तो आप पहले उसको कैटेगराइज करोगे कि ये ज़रूरी है, ये पहले करूँगा, ये अगर वक्त नहीं मिला तो ये छोड़ दूँगा। अगर आप न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो बॉडी को जितना चाहिए, उतने अमाउंट में मिनरल्स हो गए, आपके विटामिन्स हो गए, प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, और इनमें प्रोटीन की भी बहुत कमी है हमारे इंडियन डाइट में। तो प्रोटीन की वजह से भी बहुत लोगों को इसका सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ में प्रोटीन लगता है, हर चीज़ में। अब शैम्पू के पीछे भी लगते हो, इसमें एक का ये है, एक का वो है, अंडे का ये है। मतलब अंडे में क्या है? अंडे में प्रोटीन ही है ना। तो ये सब कुछ है। न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्या सोचते हो कि मैं ये शैम्पू लगाऊंगा, ये मास्क लगाऊंगा, ये लगाऊंगा, वो लगाऊंगा, तो इसके वजह से ये आउटर ही है, इसको कुछ नहीं होगा। मतलब इसके अंदर भी स्काल्प है। स्काल्प क्या करता है? ये भी एब्जॉर्ब करता है जो कुछ आप डालोगे। अगर किसी ने अगर डेंजरस कोई चीज़ अपने स्काल्प पे या किस पे केमिकल लगाएगा तो वो एब्जॉर्ब करेगी बॉडी। आप अगर कुछ स्किन पे लगाओगे तो वो भी एब्जॉर्ब करेगी। तो उसी तरह न्यूट्रिशन में सबसे ज़्यादा ध्यान यही रखना पड़ेगा कि आपका न्यूट्रिशन किस तरह का है। आपको सरप्लस में न्यूट्रिशन रखना पड़ेगा, तब पहले बॉडी प्रेफरेंस देगी इसेंशियल ऑर्गन्स को, और उसके बाद आएगी आपके जो बात के हैं ऑर्गन्स, या स्किन हो गया, आपके हेयर हो गए, ये बाद में आएंगे। अगर आपको प्रॉपर अमाउंट में होगा तो बॉडी वहाँ पर भी जाएगी। वहीं पर एक ही ऑर्गन्स या 2-4 चीज़ों पे नहीं काम होगा, वहाँ पर भी काम होगा। तो और बात आ गई कि बहुत लोगों का मानना है कि जेनेटिक्स है, कि हमारे दादा के, पुरखों के, हमारे बहुत लोगों के गए हैं, हमारे चाचा के, इनके सबके बाल गए तो मेरे भी बाल जाएंगे। हाँ, इसमें है, जेनेटिक फैक्टर है कि अगर उनके गए तो आपके भी जाएंगे। जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक पूरी तरह आई डोंट थिंक ये पूरी तरह सही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि उन्होंने रिवर्स भी किया है इसको। ये जो इफ़ेक्ट है इसको रिवर्स भी किया है कि मतलब वो भी जैसे जी रहे हैं आप अगर वैसा ही जियोगे, उन्होंने जो हैबिट्स रखे थे अपनी ज़िंदगी में वो हैबिट्स अगर आप भी रखोगे तो आपके भी पूरी तरह बाल जाएंगे, आप भी बाल्ड हो जाओगे, टकले हो जाओगे। आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। आप बस बैठे हो कि नहीं ये तो चले ही जाएंगे, अब जेनेटिक्स ही है। अगर आप न्यूट्रिशन पे ध्यान रखोगे, अगर आप पहले से इसका स्ट्रेस के ऊपर अपना ध्यान रखोगे कि अगर आप डर्मा रोलर यूज़ करोगे, न्यूट्रिशन के ऊपर प्रॉपर ध्यान रखोगे, हेयर मास्क यूज़ करोगे, अपना अंडे का एज अ शैम्पू एग मास्क वगैरह यूज़ करोगे, तो इससे आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। ब्लड फ्लो अगर वो बराबर रहेगा आपके बॉडी में तो इससे आपको फ़ायदा ही होगा।
और हेयर लॉस एक अननेचुरली थिंग है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये बाकी एनिमल्स में, बाकी चीज़ों में नहीं होता है, बस ह्यूमंस में है कि हम कुछ अननेचुरल कर रहे हैं। अगर आप नेचुरल चीज़ों में रहोगे, नेचर के साथ रहोगे, सुबह शाम थोड़ा घूमोगे फिरोगे, और इससे टेस्टोस्टेरोन का भी ये है कि आपका DHT वगैरह लेवल कैसा है, इसका भी इसमें इसके अंदर है। तो इसकी मैं सीरीज़ बनाऊंगा और इसके बारे में बताऊंगा कि आप 2-4 एज अ समरी 2-4 चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखिए कि आपका न्यूट्रिशन कैसा है, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है। आप डर्मा रोलर यूज़ कर सकते हैं, शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, जो कुछ केमिकल है आप जो नहीं खा सकते वो आप अपने बॉडी पे मत यूज़ करो, क्योंकि बॉडी भी एब्जॉर्ब करती है। आप जितना केमिकल उसके अंदर बॉडी के अंदर डालोगे वो आपके ब्लड के अंदर सब तरह हो जाएगा। तो ये 2-4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और इसके बारे में सीरीज़ बनाऊंगा। एक एक न्यूट्रिशन हो गया, हर एक बारे में, एक एक टॉपिक के बारे में, टॉपिक बाय टॉपिक हम जाएंगे। थैंक यू और गुड लक।